हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे जेई के लिए आप लोग बैच की तलाश में थे और उसका बैच करियर विल ऐप पे स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप आरआरबी जेई या और भी जितने जेई के एग्जाम होते हैं, एसएससी जेई या स्टेट में जो जेई वगैरह की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो करियर विल ऐप पे बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आपको इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 बैचेज आपको मिलेंगे। अगर आप आरआरबी जे की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो बैच है उससे ही सीएस और आईटी का बच्चा भी ले सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैच है उससे सीएस और आईटी का बच्चा ले सकता है। बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के अलग अलग बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। इस बैच की जो डिस्काउंटेड फीस है वो है 2499। आप करियर विल ऐप पे जाकर के इस बैच को परचेज कर सकते हैं। कहाँ? करियर विल ऐप पे जाकर के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 एग्जाम के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप आरआरबी जेई देना चाह रहे हो तो भी दे सकते हो। अगर आप एसएससी जेई देना चाहते हो, एसएससी जेई में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो नहीं बैठ सकते, मगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये तीनों बच्चे अगर एसएससी जेई के लिए इस बैच को लेना चाहते हैं या आपके राज्य में वैकेंसी आती है अलग अलग स्टेट्स में या पीएसयू वगैरह में, उसके लिए लेना चाह रहे हो तो भी आप ले सकते हो। ये तीनों ब्रांच के बच्चे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेट्रो वगैरह के लिए या और जो वैकेंसी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की उसके लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस बैच में आपको आपकी ट्रेड मिलेगी, यानी आपकी जो ब्रांच है उसका सिलेबस मिलेगा। आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल सिलेबस, सिविल है तो सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का। आपका टेक्निकल सिलेबस रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और इन्वायरमेंट रहेगा। 3 चीजें इस बैच में रहेंगी क्योंकि ये कंप्यूटर और इन्वायरमेंट आरआरबी जेई में आता है, सीबीटी 2 वगैरह में। तो आपको कंप्यूटर और एनवायरनमेंट के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपका पूरा टेक्निकल सिलेबस इस बैच में होगा, कंप्यूटर होगा और एनवायरनमेंट होगा। टेक्निकल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे सर? जो टेक्निकल सब्जेक्ट मेंशन है आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में वो सारे सब्जेक्ट होंगे। कौन से सब्जेक्ट होंगे सर? आपकी जो भी ब्रांच है, जो भी बैच आप लेंगे उसमें जो भी सिलेबस मेंशन है वो सारे सब्जेक्ट होंगे। उसके अलावा जो एसएससी जेई के सब्जेक्ट्स हैं या अलग अलग स्टेट्स में जो एग्जाम होता है उसका जो सिलेबस है वो भी इसमें कवर रहेगा। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट के लिए परेशान नहीं होना है, आपके सारे मेन सब्जेक्ट इस बैच में रहेंगे और कंप्यूटर एनवायरनमेंट भी आपका रहेगा, तो आप उसके लिए भी भटकना आपको नहीं है। तो इस बैच में आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में मिलने वाली हैं और वैलिडिटी इस बैच की 1 साल रहेगी। फीस आप देख सकते हो, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चों का कहना सर कि हमें ट्रेड के साथ साथ कंप्यूटर और एनवायरनमेंट भी चाहिए, इसलिए एनवायरनमेंट और कंप्यूटर भी इस बैच में है। इस बैच में आपकी कुछ क्लासेस लाइव होंगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। लैंग्वेज क्या होगी सर? देखो, कई बार बच्चे इसको ये समझ के ले लेते हैं कि पूरा हिंदी में लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जूनियर इंजीनियर का बैच है, इसमें जो लिखाने का काम होगा नोट्स का वो इंग्लिश में होगा। जो लिखने का काम होगा या नोट्स आपको जो मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। हाँ, बोलने का काम जैसे मैं भी बोल रहा हूं ऐसे ही रहेगा। बोलने की जो भाषा होती है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहती है, मीन्स टर्म्स आपके टेक्निकल रहेंगे, स्टेटमेंट कुछ इंग्लिश में हो सकता है कुछ हिंदी में हो सकता है। ठीक है, नोट्स लेकिन आपको इंग्लिश में मिलेगा। जेई के बैच में हिंदी में नोट्स नहीं मिलने वाला है आपको। हिंदी में नोट्स वगैरह आईटीआई के बैच में मिलता है, तो इस बात का आप ख्याल रखना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। टीचर ऐसा भी नहीं रहेगा कि इंग्लिश का एक वर्ड, हिंदी का एक वर्ड बोलेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। समझाने के दौरान आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसी भाषा में बात करेगा। टर्म्स इंग्लिश के और स्टेटमेंट मेनली इंग्लिश हिंदी मिला करके। ठीक है, और आप इसे आरआरबी जेई के लिए तो ले ही सकते हो, साथ साथ एसएससी जेई या स्टेट जेई या पीएसयू वगैरह की जो वैकेंसी आती है उसके लिए भी ले सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच लेगा, इलेक्ट्रिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल का बैच लेगा, सिविल का बच्चा सिविल का, मैकेनिकल का बच्चा मैकेनिकल का। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही बैच लेंगे। और अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है केवल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैच लेंगे। अब बात आती है कि सर हमारी ब्रांच कंप्यूटर साइंस या आईटी है तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटर साइंस से आईटी वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच लेंगे। देखो, आरआरबी जे की मैं बात कर रहा हूं, आरआरबी जे के लिए मैकेनिकल के जो एलाइड ब्रांचेस हैं वो ये हैं, यानी आपने इसमें से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप मैकेनिकल की एलाइड ब्रांच में आएंगे, आपको मैकेनिकल का पेपर देना होगा। ठीक,
और ऐसे ही आप इसमें से किसी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड ब्रांच में आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आपको देना होगा। जैसे अगर आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे आपने बीटेक कर रखा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की अलाइड ब्रांच में आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर होगा वही पेपर आपको देना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अलाइड ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर होगा वही पेपर आपको देना होगा, तो आप ये वाला बैच ले सकते हो। उसके अलावा सिविल ब्रांच के बच्चे सिविल लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इलेक्ट्रिकल के बच्चे इलेक्ट्रिकल वाला बैच लेंगे। इसके लिए आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है, दोनों में से कुछ भी आपके पास है, तो आप इस बैच को ले सकते हो। फैकल्टीज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो टेक्निकल सिलेबस है उसके लिए राजकुमार सर यानी मैं और अविनाश सर, ये दो फैकल्टीज रहेंगे। और मैकेनिकल की फैकल्टी में आलोकनाथ झा सर, हिमांशु मारवा सर, बिकी सर और अंकित सर, ये फैकल्टीज रहेंगे। सिविल में आपके योगेश सर, आलोकनाथ झा सर, हिमांशु मारवा सर, अपूर्व मित्तल सर और प्रभात सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी में अविनाश त्रिपाठी सर, राजकुमार सर, रोहित सर और मनीष सर, ये 4 टीचर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रहेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में C++ हो या फिर आपका डेटा कम्युनिकेशन हो या जो भी नए नए चीजें हैं जो कई बार आप नहीं पढ़ते हो, सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, तो आपकी जो ब्रांच होगी आप उसका ही बैच लेना। ठीक है, इतने समझदार तो आप लोग हैं। आपकी जो भी ब्रांच होगी आप वो बैच लेना। एग्जाम का अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे। CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा, जो उसमें पास होगा उसको CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, फिर आपका DV मेडिकल वगैरह होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। CBT 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के, 90 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 30, टोटल 100 सवाल, 100 नंबर के, 90 मिनट का टाइम। तो मैथ्स और रीजनिंग तो नॉर्मली आप पहले से पढ़ ही रहे हो, अगर आप करियर लैब पे एडमिशन लिया होगा आपने किसी न किसी बैच में, वहां से आप पढ़ ही रहे होगे। आपको टेक्निकल और ट्रेड, और टेक्निकल मतलब ट्रेड, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, ये इस बैच में मिलेगा जिस बैच में बात कर रहा हूं। CBT 1 होने के बाद फिर आपका CBT 2 होगा। CBT 2 में आपके 120 मिनट का टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन करने होंगे, 15 सवाल जनरल अवेयरनेस के, 15 फिजिक्स केमिस्ट्री के, 10 कंप्यूटर के और 10 इन्वायरमेंट के, और 100 सवाल आपकी ब्रांच के, जो आपकी ब्रांच होगी, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है या सिविल है। 100 सवाल आपके टेक्निकल के होंगे। तो 100 आपका टेक्निकल का जो है वो इस बैच से कवर हो जाएगा। आपका इन्वायरमेंट जो है वो और कंप्यूटर जो है वो, ये सारी चीजें इस बैच से कवर हो जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहती है, तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इस एग्जाम में। 120 मिनट में 150 सवाल, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अभी ड्राफ्ट उसका वायरल हो रहा है, तो 2570 सीट्स हैं, बस हम उम्मीद करते हैं सीटें बढ़ेंगी, और अगर बढ़ करके आती हैं तो अच्छी बात है। बाकी एक पोस्ट जैसे है तो उस पर कई सारे ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है। अगर हम 2570 सीट ही मान के चलें, सीटें अगर नहीं बढ़ रही हैं, तो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल का बच्चा इतनी पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, सिविल का बच्चा इतनी पोस्ट पे 936 पे, मैकेनिकल का बच्चा 1548 सीट पे, या और आपका जो सिग्नल एंड टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बच्चा है वो 1766 पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। और बाकी CMA वगैरह की कहानी है। ठीक है, बाकी जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो हो सकता है सीटें बढ़े, या हो सकता है उस वक्त सीटें कम हो, बाद में सीटें बढ़ जाएं। कई बार कुछ डिपार्टमेंट से अगर हो सकता है इंफॉर्मेशन नहीं आई रहती है तो सीटें उसकी अपडेट नहीं होती है, बाद में अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बैच आप कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, करियर लैब पे आप जाएंगे तो आपको बैच वहां पे दिख जाएगा। और अगर इस बैच को लेके कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फोन नहीं करेंगे। करियर ऐप आपके फोन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप ऐप खोलिए। ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करना। किसका ऑप्शन? बैच का। जैसे आप बैच पे क्लिक करोगे फिर ऊपर SSC, टीचिंग, UPSC कई सारे सेक्शन बने होंगे। थोड़ा और दाएं साइड आप जाओगे तो आपको एक सेक्शन दिखेगा JEE ITI रेलवे एग्जाम का, उस पर क्लिक करना, तो जितने भी उससे रिलेटेड बैचेज हों आपको दिख जाएंगे। तो आपकी जो ब्रांच है उस वाले बैच को आप लेंगे। मैं एक ही इंट्रो वीडियो बना रहा हूं, यही इंट्रो वीडियो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए है। आपकी जो रिस्पेक्टिव ब्रांच होगी उस बैच में एडमिशन लेंगे, उसका सिलेबस उस बैच में कवर कराया जाएगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेरा नाम लिखा रहता है सर आप सिविल में मैकेनिकल भी पढ़ाओगे क्या? नहीं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो कुछ सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के, कुछ सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के। मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के टीचर्स बिल्कुल अलग रहेंगे, वो मैंने नाम आपको बता दिया। सारे टीचर्स बहुत शानदार हैं। ठीक है, तो ये बैच की इंफॉर्मेशन थी।
आप ऐप पे जाइए अगर आपके पास ऐप नहीं है तो, और कोई क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि सीटें कुछ बढ़ सकती हैं। अगर मान लीजिए नहीं भी बढ़ी तो भी आपकी जो ब्रांच है उसके हिसाब से आपके पास ठीक ठाक संख्या है अपना जौहर दिखाने की। तो तैयारी में लग जाइए। अगर आप पिछली बार कुछ नंबरों से रह गए थे या अगर आप फ्रेश तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन करके इस बैच को अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस बैच से आरआरबी जेईई के साथ साथ और भी जो जेईई के एग्जाम होते हैं उनकी भी तैयारी कर पाएंगे। तो जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे टेक्निकल के आपके बैच में, वो सारे सब्जेक्ट्स आपके बैच में रहेंगे, तो आपको सब्जेक्ट सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।